नमस्कार। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में भक्ति काव्य सरिता के साथ ही नहुष मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित आपके पाठ्यक्रम में है। भक्ति काव्य सरिता पूर्व में आपको पढ़ाई जा चुकी है, नहुष आज से पढ़ाया जा रहा है। ये मैथिली शरण गुप्त की महत्वपूर्ण रचना है, जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि केवल संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ही वो प्राणी है जो कर्मशील है, जो कर्म करके स्वर्ग तक भी जा सकता है और यदि मानवीय इच्छाओं वासनाओं के वशीभूत हो जाए तो नरक में भी जा सकता है। बच्चों, स्वर्ग नरक की धारणा तो अपनी जगह है। वस्तुस्थिति ये है कि मनुष्य यदि लालच में आ जाता है, लोभ में आ जाता है, मानवीय दुर्बलताएं यदि उस पर हावी हो जाती है, वो उनके वशीभूत हो जाता है, तो बहुत ऊंचाइयों पर जाकर भी ये बुराइयां उसको नीचे खींच लाती है। नहुष के माध्यम से मैथिली शरण गुप्त यही बताना चाहते हैं कि मनुष्य अपने कर्म के द्वारा जहां स्वर्ग बहुत ऊंचाइयों तक जा सकता है, अर्थात स्वर्ग के राज्य को भी प्राप्त कर सकता है, वहीं एक छोटी सी मानवीय दुर्बलता उसे वापस धरती की ओर ला सकती है, वापस निम्न स्तर पर ला सकती है। इस नहुष के पूर्वाभास में गुप्त जी ने लिखा है कि नहुष का प्रारंभ किस तरह से होता है। बता रहे हैं, तपस्वी तृष्णा था जो इंद्रासन लेना चाहता था और इंद्र अपने इंद्रासन के प्रति हमेशा ही चिंतित रहता है कि धरती पर कोई भी साधक साधना करके उसके राज्य को जीत सकता है या उस पर आक्रमण कर सकता है। तो इंद्र हमेशा ये करता है, अप्सराओं के द्वारा तप से डिगाने के लिए प्रयास करता है, परंतु जो त्रिसरा था वो तप से डिगा नहीं। तब इंद्र बहुत क्रोधित होकर वज्र से उसकी हत्या कर देता है। त्रिसरा के जो भाई वृत्र थे, वो इंद्र से बहुत नाराज हुए, उन्होंने इंद्र से बैर ले लिया और वृत्र ने हार कर इंद्र को उससे संधि करनी पड़ी। अब बैरी बंधु बन गए, परंतु कपट मंत्र से खुली शत्रुता ही भली। एक दिन धोखे से इंद्र ने वृत्र को भी समाप्त कर दिया। अब ब्रह्म हत्या और विश्वासघात के कारण इंद्र पाप का भागी बन गया और इंद्रासन छोड़कर उसे प्रायश्चित करने के लिए एकांत जल में समाधि लगानी पड़ी। इसी प्रसंग में स्वर्ग की रक्षा के लिए महाराज नहुष को योग्य समझकर देवता ने उन्हें जब तक इंद्र वापस न आ जाए तब तक इंद्र पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। यहीं से नहुष का प्रारंभ होता है और गुप्त जी ये बताएंगे कि किस प्रकार से जो नहुष इतना श्रेष्ठ साधक था, उसकी साधना इतनी उच्च कोटि की थी कि देवता उसे अपना राजा बनाने के लिए तैयार हो गए। वही नहुष जब राजा बन जाता है तो उसके अंदर, क्योंकि वो देवता तो होता नहीं है, सशरीर नहुष स्वर्ग में गया था, होता वो मानव ही है, तो एक मानव की छोटी सी भूल या निर्बलता किस प्रकार उसको वापस निम्न स्तर पर ले आती है, ये इस नहुष का उद्देश्य है। राइटर आगे बता रहे हैं कि नर अधिकारी आज देवराज पद का, किंवा वह लक्ष्य हुआ हाय सुरमद का। कि वो जो नर था, वो जो नहुष था, वो अपनी साधना के द्वारा देव पद को प्राप्त हो गया, अर्थात इंद्र का सिंहासन उसने प्राप्त कर लिया। लेकिन वो क्योंकि मानव शरीर में था, मानवीय दुर्बलताएं उस पर हावी हो जाती है और वो किसका लक्ष्य हो गया? सुरमद का। सुरमद यानी देवताओं के अहंकार का, मनुष्य होते हुए भी देवता बन जाने पर जो सहज मानवीय दुर्बलता होती है, उस मद का वो शिकार हो गया और अपनी साधना, जिस साधना के द्वारा उसने देव पद को प्राप्त कर लिया था, उस साधना से वो निम्न स्तर पर आ जाता है। आज मेरा भुक्तो जित हो गया है, स्वर्ग भी लेके दिखा दूंगा
सकल में ही अपवर्ग ही। नहुष के मन में ये भावना आ जाती है कि स्वर्ग को मैंने प्राप्त कर लिया तो मैं क्या करूंगा, तीनों लोग लेकर के दिखा दूंगा। अर्थात नहुष के अंदर क्या आ जाता है, अहंकार आ जाता है। और इस अहंकार के कारण ही स्थिति ये हो जाती है कि वो अपने पद से गिर जाता है। उसकी साधना, जो उसने इतनी मेहनत करके साधना की थी, जिसके बल पर वो कहाँ पहुंच गया था, स्वर्ग में पहुंच गया था, इंद्र के स्थान पर पहुंच गया था, उस साधना के बल को वो स्थिर नहीं रख सका और वो वहां से नीचे गिर जाता है। ये इसमें बताया जाएगा। नहुष का प्रारंभ मैथिली शरण गुप्त ने इस मंगलाचरण से किया है। क्यों कर हो मेरे मन मानिक की रक्षा ओह, मार्ग के लुटेरे काम क्रोध मद लोभ मोह, किंतु मैं बढ़ूंगा राम लेकर तुम्हारा नाम, रखो बस्तात तुम थोड़ी क्षमा थोड़ा छोह। गुप्त जी यहाँ ये बता रहे हैं कि मेरे मन रूपी जो माणिक है, मोती है, माणिक रत्न होता है, उसकी रक्षा किस प्रकार कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्ग में क्या है, मतलब जब हम ईश्वर का भजन करने बैठते हैं, साधना करने बैठते हैं, ईश्वर की उपासना करने बैठते हैं, तो जो मानवीय दुर्बलता है, काम क्रोध मद लोभ मोह, ये जो पांचों विकार है, ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं या हमें अपनी ओर खींचते हैं। सभी संत कवियों ने भी इन पांचों विकारों का वर्णन किया है कि मनुष्य जब भी साधना के पथ पर बढ़ता है तो ये काम क्रोध मद लोभ मोह उसको अपनी ओर खींचते हैं और वो साधना के पथ से भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे समय में केवल और केवल क्या सहारा है, गुप्त जी ये कह रहे हैं कि हे राम, मैं तुम्हारा नाम लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। केवल तुम इतना करना कि कुछ गलती हो जाए, थोड़ी क्षमा करना और थोड़ा सा प्रेम मुझ पर बनाए रखना। सभी संत कवियों ने, भक्त कवियों ने, साधकों ने इस बात का वर्णन किया है कि मनुष्य दोनों कार्य कर सकता है। साधना करके ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकता है, सारी मानवीय विकृतियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक आलंबन की आवश्यकता होती है, उसे एक सहारे की आवश्यकता होती है। तो सभी भक्त कवि, सभी साधक ईश्वर के किसी न किसी रूप को अपने साथ सहारे के रूप में रखते हैं, आलंबन के रूप में रखते हैं, जिससे उनकी साधना निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाए। मैथिली शरण गुप्त भी यहाँ पर मंगलाचरण के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि हे राम, तुम थोड़ा सा मेरी गलतियों को क्षमा करना और मुझ पर प्रेम रखना। यदि तुम्हारा हाथ मेरे सिर पर होगा तो मैं इन मानवीय विकारों से दूर रह सकूंगा और अपनी साधना के पथ पर आगे बढ़ सकूंगा। तो नहुष के माध्यम से गुप्त जी आगे शची का चरित्र चित्रण करेंगे, जिसमें आपको ये बताया जाएगा कि किस तरह से नारी मन का वर्णन उन्होंने किया है। आप जानते हैं उन्होंने साकेत की भी रचना की है। मैथिली शरण गुप्त ने नारी मन को बहुत अच्छे से समझा है और आगे वो नहुष के माध्यम से, नहुष के चरित्र चित्रण के द्वारा यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से मनुष्य को साधना करते समय या मनुष्य को ऊंचाइयों की ओर जाते समय अहंकार को अपने वश में रखना पड़ता है, मानवीय विकारों दुर्बलताओं को अपने वश में रखना पड़ता है। अन्यथा जिस गति से वो ऊंचाइयों की ओर बढ़ता है, उसी गति से वो निम्न स्तर पर भी आ सकता है। यहाँ से नहुष का प्रारंभ होता है। कल से हम आगे नहुष पढ़ेंगे।